हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका हिंदी में नाम है त्रिपार्श्विक दिक्सूचक। अब बात आती है कंपास होता क्या है। कंपास एक गोल डिबिया के आकार का यंत्र होता है, जिसमें लगी हुई सुई की सहायता से हम दिशाओं का, डिग्रियों का और दिक्मान जिसे बेयरिंग ज्ञात कर सकते हैं। उसे कंपास कहते हैं। यह दिक्सूचक दो प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण दिक्सूचक, दूसरा है त्रिपार्श्विक दिक्सूचक। अब ये जो त्रिपार्श्विक दिक्सूचक है, जिसे प्रिज्मेटिक कंपास भी कहते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है दिक्सूचक, जिसे ड्राई कंपास कहते हैं। दूसरा है तरल दिक्सूचक, जिसे लिक्विड कंपास भी कहते हैं। सेना में शुष्क दिक्सूचक का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इसमें समय दिक्मान ज्ञात करने में अधिक लगता है। इसकी जो ड्रिल होती है वो हिलती रहती है। आप आइकॉन के चित्र में देख सकते हैं इसमें कि इसकी निडल किस तरह से होती है, और ये स्थिर होने में बहुत समय लेती है, इसलिए इसमें इसका सेना में प्रयोग नहीं होता है। सेना में जो प्रयोग होता है वो होता है लिक्विड कंपास, जिसको बोलते हैं लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड है। तो आइए इस पर अध्ययन करते हैं। इसे तरल दिक्सूचक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें गाढ़ा तरल पदार्थ भरा होता है, जिसमें अल्कोहल, डिस्टिल वाटर और ग्लिसरीन का मिश्रण होता है, जिसके कारण इसमें जो निडल होती है वो आसानी से और जल्दी फिक्स हो जाती है। इसीलिए सेना में तरल दिक्सूचक का ही प्रयोग होता है, जिसका पूरा नाम तरल सैनिक त्रिपार्श्विक दिक्सूचक मार्क थर्ड ए, जिसे लिक्विड सर्विस प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड ए कहते हैं। लेकिन हम अक्सर इसे इसके नाम से जानते हैं, जिसे इसका नाम है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड ए, जिसको हिंदी बोलते हैं तरल त्रिपार्श्विक दिक्सूचक यंत्र मार्क थर्ड ए। इसी नाम से हम इसको जानते हैं। अब यदि बात करते हैं लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास के पार्ट्स के बारे में, तो ये दैनिक दिक्सूचक का व्यास जो होता है, सैनिक दिक्सूचक का जो व्यास होता है लगभग 2 इंच अथवा 5 सेंटीमीटर तथा मोटाई 1 इंच अथवा 25 सेंटीमीटर होती है। यह पीतल धातु का बना होता है, जो कि ऊपर से ब्लैक कलर का पेंट होता है, कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये आपका पीतल का बना होता है और इसमें ये ब्लैक कलर से पेंट होता है, इसलिए ब्लैक दिखता है, लेकिन ये होता है धातु का, पीतल का। दिक्सूचक के पार्ट्स के यदि हम अध्ययन करते हैं तो इसको दो भागों में बांट लेते हैं। पहला है ढक्कन वाला भाग, जिसे कहते हैं लीड। ये आपका लीड हो गया, ये आपका सारा लीड हो गया। और दूसरा हो गया आपका जो ये पार्ट है डिबिया अथवा मुख्य भाग, बॉडी, जिसको ये पार्ट पूरा हो गया डिबिया या मुख्य भाग, जिसको बॉडी पार्ट भी बोलते हैं। तो आइए हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में डिटेल से जान लेते हैं, उसके बाद हम कंपास के माध्यम से सारे पार्ट्स को एक्चुअल पोजीशन में हम देख लेते हैं। तो पहला भाग है टंग, जिसको बोलते हैं जिह्वा भी बोलते हैं हिंदी में, और इसमें टंग के ऊपर एक खांच लगा होता है, जिसे टंग नाच भी बोलते हैं। ढक्कन के ऊपरी सिरे पर निकली धातु की पत्ती को जिह्वा तथा इस पत्ती के ऊपरी सिरे पर कटे भाग को खांच कहते हैं। दूसरा है ल्यूमिनस स्ट्रिप। ल्यूमिनस स्ट्रिप जिह्वा के मध्य में लगे सफ़ेद रंग वाले चिन्ह को ल्यूमिनस स्ट्रिप कहते हैं। यह रात्रि में चमकता है, इसीलिए ल्यूमिनस का प्रयोग किया गया है रात्रि में देखने के लिए। इस प्रकार के स्ट्रिप कांच की खिड़की, ग्लास विंडो के ऊपरी सिरे तथा निचले सिरे पर भी होते हैं। तीसरा है कांच अथवा शीशे की खिड़की, जिसे बोलते हैं ग्लास विंडो। यह ढक्कन के मध्य में होती है। हेयर लाइन, ये कांच की खिड़की के मध्य एक बहुत बारीक बाल की तरह रेखा होती है, इसलिए इसे हेयर लाइन कहते हैं। हेयर लाइन के दोनों सिरों पर ढक्कन में 2 छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसमें बाल अथवा धागा डाला जा सकता है। यदि खिड़की का कांच टूट जाए उसके बाद इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। प्रोटेक्टर अगला पार्ट्स है, जो कि ग्लास विंडो को सुरक्षित करता है। हिंज होता है ढक्कन तथा डिबिया को जोड़ने वाले भाग को कब्जा कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं हिंज। जिससे कि ये देखिए आप इसे, ये जो आपका पार्ट है, ये जो आपका है, ये हिंज है, इसके माध्यम से ये ढक्कन खुलता और बंद होता है। ये खुलता है और ये बंद होता है। अगले पार्ट्स की बात करते हैं। प्रोटेक्टर हो गया, कब्जा हो गया। अब डिबिया अथवा मुख्य भाग के पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, कंपास केस, ये जो आपकी जो बॉडी होती है कंपास केस होता है। इसकी जो डायमीटर होती है वो आपका व्यास जो होता है इसका 5 सेंटीमीटर होता है, और जिसकी मोटाई होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसके अंदर कंपास बंद रहता है। यह केस पीतल का बना होता है, लेकिन काले रंग से रंगे होने के कारण काला दिखाई देता है, ये हम आपको बता चुके हैं।
कंपास केस के बाहर 16 दिशाओं के नाम तथा 64 दिशाओं के चिन्ह सफेद रेखाओं द्वारा विपरीत क्रम में अंकित होते हैं, जिसे ई के स्थान पर डब्ल्यू, डब्ल्यू के स्थान पर ई आदि इन दिशाओं का प्रयोग रात्रि मार्च के समय किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, आप देख लीजिए इसको साथ ही में। उसके बाद इसके बारे में डिटेल में आपको हम दिखाते हैं। अगला पार्ट है प्रिज्म केस। धातु का एक तिकोना सा टुकड़ा जो एक कब्जे द्वारा कंपास केस से जुड़ा होता है प्रिज्म केस कहलाता है। दिक्मान पढ़ते समय इसका उपयोग किया जाता है। ये आपका जो है, ये देखिए ये आपका प्रिज्म केस है। ये आपका प्रिज्म केस है। ये इसमें प्रिज्म लगा रहता है। अगला पार्ट है तीसरा प्रिज्म, जो कि प्रिज्म केस के अंदर लगा रहता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। साथ ही में ये देखिए, आपको दिखाते हैं। ये आपको ग्लास दिख रहा होगा, ये देखिए ग्लास दिख रहा है। और इधर से आप देख सकते हैं ये प्रिज्म लगा हुआ होल में, ये देखिए आई होल में। अगला पार्ट है थंब रिंग, जिसमें हम बाएं हाथ का या दाएं हाथ का अंगूठा डालते हैं। ये आपका थंब रिंग है। और थंब रिंग नॉच, ये देखिए इसमें कटान बना होता है, ये थंब रिंग नॉच है। तो रिंग नॉच मानचित्र को सेट करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। साइटिंग स्लॉट, प्रिज्म केस में एक लंबवत कटान होता है जिसे साइटिंग स्लॉट कहते हैं। दिक्मान पढ़ते समय साइटिंग स्लॉट से देखकर हेयर लाइन को लक्ष्य की सीध में कर लिया जाता है। आई होल, प्रिज्म केस में अभी हमने दिखाया था, जो प्रिज्म केस आप जहाँ लगा हुआ था वो आई होल है, साइटिंग स्लॉट के जस्ट नीचे लगा होता है। रोटरी ग्लास, जो कि कंपास केस में डायल के ऊपर एक पारदर्शक शीशे का बना गोलाकार भाग रोटरी ग्लास कहलाता है, जिस पर 10 डिग्री के अंतर से 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक डिग्रियां घड़ी की सुई की दिशा में अंकित होती हैं। स्थान की कमी कारण डिग्रियों के शून्य को नहीं लिखा जाता है। जैसे 240 को हम 24 लिखकर अंकित किया जाता है। रोटरी का जो होता है ग्लास होता है का उपयोग किसी विशेष दिक्मान पर मार्च करने हेतु सेट करके किया जाता है। ये आपका जो पूरा भाग दिख रहा है ये आपका रोटरी ग्लास है। ये रोटेट होता है, क्लैंपिंग स्क्रू से इसको ढीला करते हैं तो ये घूमने लगता है। और इसमें देखिए जो नंबर पड़े हैं 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6 से लेके 36 तक है। इसमें ये बताया गया कि इसमें जो भी नंबर दिए गए हैं ये आपके 10-10 के अंतर पे आपके डिग्री दी हुई हैं। और इस डिग्री में नंबर के आगे आप 0 लगा के इसका आप कोड नाप सकते हैं। कंपास छोटा होने के कारण इसमें स्थान अधिक ना होने के कारण इसमें 0 का प्रयोग नहीं किया है, जिसको हम अलग से 0 का प्रयोग कर सकते हैं। सभी नंबर के आगे आप 0 का प्रयोग, आप एक 0 का प्रयोग करेंगे। जैसे 1 के आगे 0, 2 के आगे 0, 20 हो गया। 30 के 0 के आगे, 3 के आगे 30 हो गया। 4 के आगे 40 हो गया। 5 के आगे 50 हो गया। ऐसे 10 के आगे एक 0 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 11 के आगे एक 0 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। ऐसे ही 30 के आगे एक 0 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा। 31 के आगे एक 0 जोड़ेंगे 310 हो जाएगा। और 36 के आगे आप एक 0 जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा। हमारे जो डिग्री कोड पूरा होता है 360 डिग्री का होता है। रोटरी क्लास के बाद जो अगला पार्ट है डायरेक्शन मार्क होता है। रोटरी क्लास पर मुद्रित अंक 36 के पास भीतर की ओर एक आयताकार चमकदार चिन्ह बना होता है जिसे डायरेक्शन मार्क कहते हैं। इसका उपयोग रात्रि मार्च के समय किया जाता है। ये डायरेक्शन मार्क आपका, ये आप देख रहे हैं 36 के जस्ट नीचे ये डायरेक्शन मार्क है। अगला पार्ट्स की बात करते हैं तो रोटरी ग्लास के बाहरी किनारे, जिसका मिल्ड वेन है, रोटरी ग्लास के बाहरी किनारे पर 360 जो कटान होती है उसकी पीतल की लगी रिम को मिल्ड वेन कहते हैं, जो क्लैंपिंग स्क्रू से कसा रहता है। इसका उपयोग रात के समय मार्च करने की दिशा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। ये देखिए इसमें कटान बने हैं, ये देखिए ये आपके मिल्ड वेन है। इसमें 360 खांचे बने होते हैं। इसके बाद अगले पार्ट्स की बात करते हैं। सेटिंग वेन, रोटरी ग्लास पर मुद्रित अंक जो आपका होता है 36 और डायरेक्शन मार्क्स जो से ठीक सामने मिल्ड वेन में 3 दांतें काटकर एक बड़ा कटान बना होता है जिसे सेटिंग वेन कहते हैं। यदि कभी मिल्ड वेन का शीशा टूट जाए, अर्थात ये शीशा कभी टूट जाए तो क्या होता है, तो इसकी सहायता से भी कंपास को नाइट मार्च के लिए सेट किया जा सकता है। तो सेटिंग वेन क्या होता है, ये देखिए काला काला जो खांचा बना हुआ है, ये 3 खानों को काट के बड़ा खांचा बनाया जाता है, इसे सेटिंग वेन कहते हैं। अगले पार्ट्स का नाम है क्लैंपिंग स्क्रू। मिल्ड वेन को घुमाने व स्थिर करने हेतु कंपास केस में लगा पेंच क्लैंपिंग स्क्रू कहलाता है। दिक्सूचक यंत्र को खर्च
मार्च करने के लिए किसी विशेष दिशा में सेट करके मिडवेन को क्लैंपिंग स्क्रू से कस दिया जाता है। आपका ये क्लैंपिंग स्क्रू है, इसको हम जब ढीला करेंगे तो ये हमारा घूमने लगेगा, ये रोटरी ग्लास जो है घूमने लगेगा, और इसको कस देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा, फिर हमें मार्च करने में सुविधा होती है। अब बात करते हैं अगले पार्ट्स की बात की। यह है डायल। ये गाढ़े तरल पदार्थ में तैरता हुआ सीप या अभ्रक का बना गोलाकार कार्ड होता है। ये देखिए, ये गोलाकार कार्ड है जो अंदर गाढ़े तरल पदार्थ हिलता रहता है। ये अंदर का पार्ट, ये जो इसके अंदर का पार्ट आपको दिख रहा है, ये देखिए हिल रहा है, ये हिल रहा है। यह पीवट या चूल की सहायता से मुख्य डिबिया से जुड़ा होता है। इस पर उत्तर दिशा को प्रदर्शित करने के लिए तीर का चिन्ह तथा अन्य 3 दिशाओं पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण को प्रदर्शित करने के लिए क्रमशः EW तथा S लिखा रहता है। ये देखिए, ये तीर बना है, एरो लगा हुआ है, और तीनों दिशाओं को प्रदर्शित करने के लिए ईस्ट, साउथ, वेस्ट, और ये नॉर्थ को, निडल जो इसकी जो तीर का निशान है, ये नॉर्थ को, N को प्रदर्शित करता है। इन्हीं 4 मुख्य दिशाओं को कार्डिनल पॉइंट भी कहते हैं। आप ये चित्र के माध्यम से आप इनके पार्ट्स को आप देख सकते हैं। टंग नॉच, ऊपर खांचा बना हुआ है, टंग, लिड, पूरा भाग को, ये पूरे भाग को आपको लिड कहते हैं। ग्लास विंडो, कांच का जो ग्लास होता है, हेयर लाइन, ग्लास प्रोटेक्टर, हिंज, क्लैंपिंग स्क्रू, लबर लाइन, डायरेक्शन मार्क, डायल, बाह्य अंशांक, आंतरिक अंशांक। ये बाह्य अंशांक और आंतरिक अंशांक के बारे में भी बताते हैं। ये देखिए, डायल पर 2 वृत्तों में अंशांक अंकित होते हैं। बाहरी वृत्त में 1-1 डिग्री प्रकट करने वाले कुल 360 खाने बने रहते हैं। प्रत्येक 10 डिग्री के अंतर पर उल्टे अंक लिखे रहते हैं जो प्रिज्म से देखने पर सीधे दिखाई पड़ते हैं। अंदर वाले वृत्त में 72 भाग बने होते हैं, प्रत्येक भाग 5 डिग्री को प्रदर्शित करते हैं। तो आइए हम आपको कंपास में भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये अंदर का है और ये बाहर का है। ये देखिए, ये देखिए, ये आपको ऐसे ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, दिख गया ना आपको। अभी पार्ट्स के बारे में और देख लेते हैं। बाह्य अंशांक हो गया, आंतरिक अंशांक हो गया, उत्तर दिशा का तीर चिन्ह जो निडल है, रिंग हो गया, प्रिज्म हो गया, प्रिज्म केस भी इसी में है, और रिंग नॉच हो गया। ये कंपास के बॉडी पार्ट्स हैं। चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। अभी कंपास में भी एक बार दिखा देंगे आपको। चलिए साथ में दिखा देते हैं। टंग, टंग नॉच, ल्यूमिनस स्ट्रिप, हेयर, ग्लास, ग्लास प्रोटेक्टर, हिंज, क्लैंपिंग स्क्रू, डायरेक्शन मार्क, लबर लाइन। आप इसके नीचे देखेंगे, ये एक ब्लैक, ये देखिए ब्लैक लाइन एक हेयर जैसी होगी। ये देखिए, ये आपको दिख रही, इसे लबर लाइन बोलते हैं, जो डायरेक्शन मार्क के नीचे जस्ट ब्लैक से हेयर जैसी लाइन खींची हुई है। रोटरी ग्लास, प्रिज्म केस, ये प्रिज्म है इसके अंदर जो लगा हुआ है। ये सेटिंग स्लॉट आपने बताया था कि ये प्रिज्म केस में जो खांचे बने होते हैं, ये जो कटान जो होता है ना, ये जो कटान है, ये सेटिंग स्लॉट है। ये आप इधर से भी देख लेंगे। ये देखिए, खांचा बना हुआ है प्रिज्म केस में, ये सेटिंग स्लॉट है। अब आपका थंब रिंग आ गई, इसमें हम अंगूठा ऐसे डालते हैं ये करके, इसलिए हम इसके रिंग बोलते हैं ये। और इसमें ये रिंग नॉच बनी हुई है जिसको हम मैप सेट करने में प्रयोग करते हैं। तो तीर चिन्ह, जो एरो डायल पर तीर के समान बनी सुई को तीर चिन्ह कहते हैं, जो हमेशा उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। लबर लाइन या दिशा बताने वाली एक काले रंग की बारीक रेखा होती है जो कंपास के ढक्कन के कब्जे के पास होती है। इस लाइन का प्रयोग मानचित्र सेट करने, कंपास को रात्रि मार्च के लिए सेट करने और प्रिज्म की सहायता के बिना कंपास दिक्मान पढ़ने में किया जाता है, जो कि अभी हमने दिखाया था आपको। इसके नीचे जो काली काली जो लाइन दिख रही है, यही आपकी, ये देखिए काली काली जो लाइन दिख रही है डायरेक्शन मार्क के नीचे, ये आपकी लबर लाइन है। तो ये तो हुए कंपास के पार्ट्स। अब कंपास के उपयोग क्या क्या हैं, तो इसके निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला है
उत्तर दिशा ज्ञात करने के लिए दिक्सूचक की सुई सदैव चुंबकीय उत्तर की ओर संकेत करती है। इस प्रकार उत्तर दिशा का ज्ञान सरलता से हो जाता है। कंपास द्वारा हमेशा ही हम चुंबकीय उत्तर को ज्ञात करते हैं। दूसरा पॉइंट है उपयोग इसका जो है मानचित्र को दिशा अनुकूल करने के लिए। तीसरा पॉइंट जो है भूमि पर विभिन्न स्थानों का चुंबकीय दिक्मान ज्ञात करने के लिए। अगला जो इसका उपयोग है मानचित्र पर किसी स्थान की स्थिति ज्ञात करने के लिए। इसके लिए अग्रलिखित दो विधियां हैं, एक है रिसेक्शन, दूसरा है इंटरसेक्शन, जो कि हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अगला इसका उपयोग जो है कंपास का दिन तथा रात्रि के समय मार्च करने के लिए है। और अगला उपयोग इसका है मार्ग मापन के लिए, फॉर रूट ट्रैवर्स। अब चर्चा करते हैं दिक्सूचक से चुंबकीय दिक्मान ज्ञात करना, टू फाइंड मैग्नेटिक बियरिंग विद द कंपास। तो पहले सर्वप्रथम दिक्सूचक को जिह्वा जो टंग होती है उसको ऊपर उठाकर ढक्कन को 60 डिग्री पर सीधा खड़ा करो तथा कांच की चक्री पर त्रिपार्श्व चढ़ाओ, कुछ इस तरह से। ये देखिए ये लीड है, इसको हम पकड़ के 90 डिग्री पर करते हैं। ये देखिए 90 डिग्री पे हो गया है। अब ये कह रहा है कि प्रिज्म इसके रोटरी ग्लास पे चढ़ाना है। तो ये जो आपका जो प्रिज्म है इसको हम इसके ऊपर रख देते हैं। देखिए कुछ इस तरह, ये देखिए इसके ऊपर हो गया। ये आपका कंपास दिक्मान के लिए रेडी हो गया। फिर क्या कहता है, दिक्सूचक के रिंग में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा डालो तथा अपनी तर्जनी उंगली पर दिक्सूचक को भूमि के समानांतर रखो। समानांतर न रहने पर डिबिया के अंदर का डायल स्वतंत्रता पूर्वक घूम नहीं सकेगा। इस तरह से हम रिंग में अंगूठा डाल के और तर्जनी से इस तरह से हम पकड़ लेते हैं, ये इस तरह से। और यहाँ से एक आंख द्वारा हम ये सामने से इसमें अंदर देखते हैं, ये नंबर इसमें दिखेगा। और इसकी सीध में हम ये हेयर लाइन के माध्यम से, ये टंग नाच के माध्यम से हम ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सीध में लेते हैं। फिर क्या कहता है, त्रिपार्श्व को अपनी दाहिनी आंख की ओर लाओ तथा बाईं आंख को बंद कर लो। जिस वस्तु का दिक्मान लेना है उस ओर मुख करके त्रिपार्श्व के साइटिंग स्लॉट कटा हुआ भाग में से देखकर हेयर लाइन को उस वस्तु के बिल्कुल सीध में आपको करना है। आखिरी जो बिंदु है, प्रिज्म केसिंग के दृष्टि छिद्र जो आई होल से डायल पर अंकित उल्टे अंशांक को देखो। ये प्रकाश परावर्तन के कारण सीधे तथा बड़े दिखाई देंगे। ये अंशांक दाहिने से बाएं बढ़ते जाते हैं। जब डायल स्थिर हो जाए तब हेयर लाइन की सीध में पड़ने वाले अंश को ज्ञात कर लें। इस तरह से आप दिक्सूचक से चुंबकीय दिक्मान ज्ञात कर सकते हैं। आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कैसे कंपास से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं बिल्कुल सीध में। बच्चे इस तरह की हेडिंग डाल के नोट्स प्रैक्टिकल फाइल में बना सकते हैं और अध्ययन भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ये हेडिंग आप ऐसे डालते जाइए, इस हेडिंग के अनुसार आप लिखते रहिए। अगली कक्षा में हम लोग मानचित्र का दिशानुकूलन के बारे में, सेटिंग ऑफ द मैप के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।